Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron of energy 11.2 electron volts undergo an inelastic collision with hydrogen atom in its ground state. Neglect recoiling of the atom as mass of hydrogen is much greater than mass of electron. Then in this case इसके रिगार्डिंग में हमें 4 ऑप्शंस दे रखी है. एक्चुअली क्या है बच्चों कि बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी कैरी कर रही है, वो जाकर एक हाइड्रोजन एटम से इनइलास्टिकली कोलाइड कर गई, तो एनर्जी का क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले कोलाइड करेगा, इनइलास्टिक कोलिशन है, तो वो कुछ एनर्जी हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर कर देगा और हाइड्रोजन एटम वो एनर्जी को लेकर क्या करेगी, उसके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी है, वो कितने लेवल तक एक्साइट कर सकता है. ठीक है, तो पहले स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद वो कहाँ कहाँ जा सकती है. ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होता है -13.6, n इक्वल्स टू 2 पे क्या होता है n इक्वल्स टू -3.4, n इक्वल्स टू 3 पे होता है बच्चों -1.51. ये एनर्जी लेवल है. ठीक है, अब हमारे पास 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. अगर 1 से 2 तक जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहाँ से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस 10.2, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहाँ से यहाँ 10.2, यहाँ से यहाँ 12.09. लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है वो कितना है, 11.2 है. यानी हम 11.2 में से 10.2 तो अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन क्या हम 11.2 में से 12.09 अवेलेबल करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं. तो हमारे केस में ये वाला जंप पॉसिबल है n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 तक. ठीक है, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन gets excited to n equals to 2 level. ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया, thus absorbs 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. ठीक है, तो खुद इसके पास कितना बच गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट विथ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 11.2 टोटल था, उसमें से माइनस 10.2 हो गया. 10.2 कौन ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया एक्साइटेशन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास बचा, और 10.2 कौन ले लिया, हाइड्रोजन एटम ने ले लिया. ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से निकला. अब हम जब ऑप्शन रीड करेंगे तो ऑप्शन थर्ड पढ़ करके देखते हैं बच्चों. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सही बात है, हाइड्रोजन एटम ने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एंड इलेक्ट्रॉन वुड कम आउट विद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. मैंने बोल दिया कितना एनर्जी बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करके. सो ऑप्शन 3 हमारा आंसर आ रहा है बच्चों. सो ऑप्शन 3 इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.